अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये वाला दामन डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए जी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है। ऊपर वाली साइड पे ये कमीज़ की फ्रंट साइड है और ये नीचे की तरफ बैक साइड। अब आपको मैं नीचे से कमीज़ दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट की लंबाई मैंने नॉर्मल कमीज़ की जितनी रखी है, जितना कि मेरी कमीज़ का माप है, और बैक साइड की लंबाई फ्रंट साइड से 2.5 इंच ज्यादा ली है। जरूरी नहीं कि आप भी बैक साइड फ्रंट साइड से ज्यादा लें। अगर पीछे वाली साइड पे भी डिजाइनिंग करनी है तो आप फ्रंट साइड के बराबर ही रख लें। क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे डिजाइन बनाना है, इसलिए मैं बैक साइड को उठा दूंगी। फ्रंट पार्ट की मैंने गोल कटिंग करनी है। यहाँ से गोल कटिंग करने के लिए कोने से 2.5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। गोल घेर के लिए आप 2, 2.5 या 3, 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब ये जो 2.5 इंच वाला निशान है, इसको यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और फिर इस निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी, गोल घेर की कटिंग हो गई है। ये मैंने फिटिंग वाली सिलाई के लिए कट लगाया था। यहाँ तक ऊपर की तरफ फिटिंग की सिलाई लगेगी और इससे नीचे चाक बनेंगे। और इस निशान से नीचे बाहर की तरफ आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से माप लेंगे। और ये आ रहा है तकरीबन 24.5 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंच। हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे पेपर पट्टी लगानी है, तो राउंड करने की वजह से कहीं से पेपर पट्टी कम ना हो जाए। अगर ज्यादा हो जाएगी तो कट हो जाएगी। क्योंकि ये कपड़ा फोल्डेड है तो इसका माप को भी हम डबल करेंगे और 25 + 25 हुआ 50 इंचेस, यानी कि 50 इंच। अब हमने 50 इंच लंबी एक पेपर पट्टी कट कर लेनी है। इसको भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास पेपर पट्टी 50 इंच लंबी नहीं है तो आप इसमें इस तरह से जोड़ डाल के भी इसको 50 इंच लंबा कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद इस पेपर पट्टी की लंबाई आ रही है 25 इंच और चौड़ाई है 1.5 इंच। पेपर पट्टी के ऊपर हमने निशान लगानी है। क्योंकि ये पेपर पट्टी डबल है तो ये मूव कर रही है इधर उधर, इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर हाफ इंच के गैप पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी, मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये मूव नहीं होगी, इसके ऊपर निशान सही से लग जाएंगे और कटिंग भी बराबर होगी। ये वाली साइड बंद है और ये ओपन। तो पहला निशान हमने 2 इंच के फासले पर लगाना है, इससे आगे 4 इंच के फासले पर, और फिर इससे आगे 4-4 इंच के गैप पे निशान लगाते जाना है। एंड पे आपके पास जितनी भी पेपर पट्टी है आपने उतनी ही रहने देनी है। मेरे पास आ रही है 3.5 इंच। अब इन सारे निशानों से ऊपर की तरफ 1 इंच के गैप पर लाइंस लगानी है। स्टार्ट पर भी 1 इंच तक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस जगह को छोड़कर इस जगह पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से आगे भी एक 4 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरे 4 इंच पे छोड़ देनी है। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो या फिर आप कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और डिज़ाइन की पिक सेंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लगी हुई रफ सिलाई को उधेड़ देंगे। इसके बाद कमीज की फ्रंट साइड को लेंगे, इसको खोल कर रखना है। ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। इसके बाद इस पेपर पट्टी को ले लेंगे, ये बंद वाली साइड है। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे
और फिर कमीज के दरमियान में भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे और फिर कमीज के बिल्कुल दरमियान में रखना है। ये दोनों निशान बराबर आने चाहिए। यहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच का गैप छोड़ना है और फिर इसको गर्म इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से पेपर पट्टी सीधी है और कमीज का कोना गोल है, तो पेपर पट्टी को राउंड शेप देने के लिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे और फिर इसको मोड़ेंगे और साथ ही साथ प्रेस भी करेंगे। पेपर पट्टी को गीला इसलिए किया ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। राउंड शेप वाली जगह से बिल्कुल बराबर गैप होना चाहिए। इसको फिलहाल साइड पे करते हैं। इसके बाद किसी भी कंट्रास्ट कलर में तिरछा कपड़ा ले लेंगे। अगर हम बड़े कपड़े के पीस को तिरछा काटेंगे तो कपड़ा वेस्ट होगा, इसलिए छोटे छोटे पीसेस कट करके उनको दरमियान में से जोड़ लगाकर लंबाई को एडजस्ट कर लें। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं और इसको डबल करके इसकी लंबाई आ रही है 26 इंच। हाफ इंच यहाँ से सिलाई के अंदर चला जाएगा और बाकी रह जाएगा 25 यानी कि 50 इंच। इनकी चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच। अब इस शॉकिंग पिंक कपड़े को इसके नीचे रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को आपस में मिला के रखना है और जहां से पेपर पट्टी शुरू हो रही है उसके बराबर इस पिंक पीस को इस तरह से रखेंगे और ये जो कट है यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पेपर पट्टी तक आके रुक जाना है और फिर यहाँ से इस तरफ टर्न करके पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। आगे ये देखिए राउंड शेप आ गई है। नीचे वाले पिंक कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच कर और ऊपर वाले कपड़े के बराबर करते जाएंगे। ज्यादा नहीं खींचना, बस थोड़ा थोड़ा खींचना है। आगे से फिर इसी तरह से पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ये देखें जी, मैंने पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कोनों में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, लेकिन जो कट्स हैं वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। यहाँ से नोकों को गोल कर देंगे। गुलाई वाली जगह पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब शुरू से इस एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को कट कर देंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। अब फ्रंट साइड और बैक साइड को मिलाकर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले इस पिंक कपड़े को इस साइड पे कर देंगे। फिटिंग वाली सिलाई जो है वो यहाँ तक खत्म होनी चाहिए, इस सिलाई तक। ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई यहाँ तक खत्म हुई है। दोनों साइडों से इसी तरह से सिलाई लगाई है। ये देखिए, ये पिंक कलर वाला कपड़ा इस तरफ है। इसके बाद नीचे से इस नीचे वाले कपड़े को पेपर पट्टी के ऊपर टर्न करेंगे। इस तरह से। इसके बाद कैंची की नोक की मदद से इसके कोने भी ठीक कर लेंगे। इसके बाद पिंक कलर वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ से गुलाई वाली जगह पे ये जो बाल आ रहे हैं इनको ऐसे ही रहने देना है,
क्योंकि ये उल्टी साइड पे आएंगे जो कि बुरे नहीं लगेंगे। अब हमने यहाँ पर फ्रिल लगानी है। ये मैंने फ्रिल बना ली है। ये वाली फ्रिल बनाने का तरीका मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप अपने चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पर खत्म हो रही है। ये कमीज की फ्रंट साइड है और ये बैक। तो चाक के शुरू में फ्रिल को रखेंगे। शुरू से थोड़ी सी फ्रिल इसके नीचे जाएगी और फिर बाहर वाली जगह से इसे फिटिंग वाली सिलाई के बराबर रखेंगे, यानी चाक के ऊपर, और फिर येलो कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। शुरू से थोड़ी सी जगह पर डबल सिलाई करनी है। यहाँ तक सिलाई लगाकर मशीन का पाँव उठाकर कपड़े को इस तरफ घुमा लेंगे और इधर भी सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ से ऊपर उठाकर नीचे वाली जगह से एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर देंगे। इसके बाद आगे भी किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से आगे भी फ्रिल लगा लेंगे। ये मैंने फ्रिल लगा ली है। उल्टी साइड पे तुरपाई भी कर ली है। बैक साइड पे भी इसकी फिनिशिंग कर ली है। बैक साइड पे फिनिशिंग कैसे करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।